नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। एमपी पंचायत चुनाव, निर्वाचन आयुक्त ने की तैयारियों की समीक्षा, अधिकारियों को मिले महत्वपूर्ण निर्देश। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर बड़ी अपडेट है। दरअसल अब तक प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए 17,898 नॉमिनेशन पत्र जारी हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा लगातार निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। इसमें मतदान पेटी, ईवीएम, मतदान सामग्री सहित दल के गठन पर चर्चा की गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय निर्वाचन के संबंध में सभी तैयारियां समय सीमा में करें। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बसंत प्रताप सिंह ने आयोग में निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगी दोहरी खुशी, डीए वृद्धि सहित प्रमोशन पर बड़ी अपडेट। शासकीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। एआईसीपीआई आंकड़े बढ़ने के बाद एक तरफ जहां उनके डीए में जुलाई अगस्त महीने में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी तरफ मिनिमम सैलरी पर बड़ा फैसला हो सकता है। इसी बीच कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जानकारी की माने तो अप्रेजल विंडो खोल दिया गया है। 30 जून तक अप्रेजल विंडो खुला रहेगा। इस दौरान कर्मचारी को अपने सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भर के उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेजना अनिवार्य होगा। दरअसल कर्मचारियों द्वारा सेल्फ असेसमेंट फॉर्म भरकर रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेजने के बाद ही कर्मचारियों के प्रमोशन पर विचार किया जाएगा। ईपीएफओ की माने तो एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट का मॉडल तैयार कर लिया गया है। जानकारी की माने 2 दिन में ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद कर्मचारी अपनी फाइनल रिपोर्ट भेज सकेंगे। नगरीय निकाय चुनाव 2022, नोडल अधिकारी नियुक्त, कंट्रोल रूम स्थापित। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव 2022 के लिए कार्य सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि से अभ्यर्थियों के नामांकन के दौरान नगर निगम से जारी होने वाले विभिन्न अनुमतियों, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के हेतु अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। प्रशासन ने उपायुक्त एपीएस भदौरिया को नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्रमांक 1 से 66 के संपत्ति कर एवं जल प्रदाय की एनओसी जारी करने की जिम्मेदारी दी है। नोडल अधिकारी मदाखलत केशव चौहान नगर निगम ग्वालियर में वार्ड क्रमांक 1 से 66 तक क्षेत्र की होर्डिंग बैनर की अनुमति प्रदान करेंगे तथा उपायुक्त सुनील चौहान एवं कार्यालय अधीक्षक राजेश व लोकेंद्र सिंह चौहान राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली रैली, सभा आदि के लिए स्थान आवंटन एवं शुल्क जमा कराने का कार्य देखेंगे। ये सभी अधिकारी अवकाश के दिनों में भी ये कार्य करेंगे। इन अधिकारियों को मिली नवीन पदस्थापना, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश में 2 अधिकारियों को नवीन पदस्थापना दी गई है। दरअसल प्रदेश भर में आचार संहिता लागू होने के साथ ही विशेष परिस्थिति में ही अधिकारी कर्मचारियों को इधर से उधर किया जा रहा है। इस बीच सहायक ग्रेड 3 मंत्रालय राहुल त्रिवेदी को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की स्थापना में तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया गया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मध्य प्रदेश की निजी स्थापना में सहायक ग्रेड 2 पर पदस्थ प्रदीप कुमार रावत लेखपाल कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी की भोपाल की सेवाएं तत्काल प्रभाव से उनके पैतृक विभाग वापस की गई हैं। इसके लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। यूपी के बाद अब एमपी में भी अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज टैक्स फ्री। महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज आज 3 जून को रिलीज हो रही है। फिल्म के स्टार जोर शोर से इस ऐतिहासिक फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। इससे पहले शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इस फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को भी कश्मीर फाइल्स की तरह हिट करवाना है। एमपी के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा बोले, जिन्ना ने देश तोड़ा नहीं, उन्होंने तो भला किया। पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने आगर मालवा में विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्ना ने देश तोड़ा नहीं, उन्होंने तो भला किया। पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में भी यही है कि देश तोड़ दिया। अरे उन्होंने तो तुमको खड़े होने की जगह दी। यदि सारे मुसलमान यहाँ होते तो तुम पता नहीं कहाँ होते। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश, सीधी भर्ती में उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ, आरक्षण पर बड़ी अपडेट।
मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा क्लास 1 के पदों पर दिव्यांग उम्मीदवार को 6% का आरक्षण दिया जाएगा। इससे पहले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित वित्तीय क्लास ऑफिसर के लिए आरक्षण का प्रावधान था। वहीं अब सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। ज्ञात हो कि शासकीय नौकरी में दिव्यांगों के लिए 6% आरक्षण की व्यवस्था है, जिसमें दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित के लिए जो 2% का आरक्षण दिया जाता था, लेकिन इसमें एक नई श्रेणी जोड़ी गई है। वहीं यह नियम पहले विशेष श्रेणी कर्मचारी सहित तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए प्रावधान में थे, जिसे अब क्लास 1 के पदों पर भी जारी कर दिया गया है। पीएम मोदी का उज्जैन दौरा निरस्त, महाकाल कॉरिडोर का करना था लोकार्पण। 14 जून को होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उज्जैन दौरा निरस्त हो गया है। पीएम मोदी को महाकाल विस्तारीकरण योजना में पहले फेज के महाकाल पथ, रुद्रसागर और विकास प्राधिकरण की यात्री सुविधा केंद्र का लोकार्पण करना था, लेकिन अब पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगते ही कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। अब माना जा रहा है कि आचार संहिता हटने के बाद यानी कि 18 जुलाई के बाद ही पीएम का यह दौरा हो सकता है। मेधावी छात्राओं को मिल रही स्कॉलरशिप, करें आवेदन। कोटक महिंद्रा ग्रुप कंपनी द्वारा CSR प्रोजेक्ट के तहत कोटक एजुकेशन फाउंडेशन के माध्यम से कक्षा 12वीं पास छात्राओं से कोटक कन्या स्कॉलरशिप 2021 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्कॉलरशिप का उद्देश्य वंचित वर्ग के मेधावी छात्राओं को प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और कॉलेजों से व्यावसायिक स्नातक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने में मदद करना है। ऐसे छात्राएं जिन्होंने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हों, साथ ही प्रतिष्ठित संस्थानों के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो, देश के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी। आवेदन की अंतिम तिथि 5 जून 2022 है। इलाज में 3 लाख से ज्यादा खर्च करने वाले मरीजों का होगा ऑडिट। आयुष्मान भारत योजना के तहत जिन मरीजों के इलाज पर 3 लाख रुपए या इससे ज़्यादा खर्च हुआ है, उनका आयुष्मान भारत योजना का संचालन करने वाले स्टेट हेल्थ एजेंसी की तरफ से ऑडिट कराया जाएगा। भोपाल के वैष्णो अस्पताल द्वारा बिना इलाज किए ही कई मरीजों को बीमा राशि के लिए क्लेम करने के बाद यह निर्णय लिया गया। अस्पताल द्वारा फर्जीवाड़ा किए जाने के बाद यह पता लगाने के लिए कि अस्पताल तो इस तरह की गड़बड़ी नहीं कर रहा है, इसलिए यह व्यवस्था की जा रही है। जुलाई में 10 दिन होगी परीक्षा, इस दिन तक कर सकेंगे आवेदन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE मुख्य परीक्षा दूसरा सत्र 2022 की तारीखों का कार्यक्रम एक बार फिर जारी कर दिया है। अप्रैल में रीशेड्यूल किए गए परीक्षा कार्यक्रम के मुताबिक JEE मेन एग्जाम 2022 की परीक्षा 21 जुलाई से शुरू होगी और 10 दिनों तक चलेगी। NTA ने अप्रैल में सेशन 1 और सेशन 2 की परीक्षाओं का रीशेड्यूल किया था। उस हिसाब से सेशन 2 यानी कि JEE दूसरे सत्र की मेन परीक्षा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 जुलाई को होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 जून से शुरू कर दी गई है, जो 30 जून तक चलेगी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी 30 जून रात 9 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन शुल्क रात 11:50 तक भरा जा सकेगा। पानी की कमी से नहीं हो पा रही शादियां, लोग पलायन को भी मजबूर। मध्य प्रदेश में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। ताज़ा मामला ग्वालियर के आदित्यपुरम इलाके का है, जहां बहुत सारी कॉलोनियों में लोग बूंद बूंद को तरस गए हैं। मामला इतना पेचीदा हो गया है कि लोग यहां पर अपनी बेटियों की शादी तक नहीं करना चाह रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिला प्रशासन ने गर्मी शुरू होने से पहले हर वार्ड में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन शायद उनको ये वादा सिर्फ कागजों तक ही सिमट के रह गया। इस इलाके में अमृत योजना के तहत पाइपलाइन डाली गई, लेकिन उसका मेन लाइन से कनेक्शन नहीं किया गया। कांग्रेस ने तय किए महापौर पद के उम्मीदवार, बीजेपी में ये है समस्या। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उम्मीदवारी के मामले में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकलती नजर आ रही है। कांग्रेस ने प्रदेश के 16 नगर निगम में से 1 दर्जन सीटों पर महापौर पद के उम्मीदवार तय कर लिए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस जल्द ही महापौर पद के अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को टक्कर देने के लिए नगरीय निकाय चुनाव में मौजूदा विधायकों पर दांव लगाने की तैयारी में है। इंदौर सहित कई नगर निगम के लिए नाम तय है। उधर सिंधिया गुट के कारण इंदौर जैसे बड़े शहर में बीजेपी दुविधा में है। कांग्रेस इस बार बेहद फुर्ती में है। उसने इंदौर सहित कई नगर निगमों के लिए नाम तय कर लिए हैं। उज्ज्वला लाभार्थी नहीं तो सब्सिडी नहीं, LPG सिलेंडर पर सरकार ने दूर किया कंफ्यूजन।
अगर आप उज्ज्वला योजना के लाभार्थी नहीं हैं तो 200 रुपये की सब्सिडी नहीं मिलेगी। पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन ने उज्ज्वला योजना से जुड़े कन्फ्यूजन को दूर करते हुए ये बात बताई। पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन ने कहा कि जून 2020 के बाद से रसोई गैस पर कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है। सिर्फ बीते 21 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी देने की घोषणा ही लागू है। दरअसल निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा करने के साथ ही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल भर में 12 गैस सिलेंडर पर 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देने का भी ऐलान किया था। हालांकि उज्ज्वला योजना के तहत पंजीकृत 9 करोड़ लाभार्थियों को ही गैस सब्सिडी मिलेगी। बाकी 21 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन धारकों को बाजार दर पर ही गैस सिलेंडर खरीदना होगा। 11 जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी, जाने अपने जिले का हाल। मानसून की बाढ़ जो रहे मध्य प्रदेश का मौसम अभी तीखे गर्मी के तेवरों को झेल रहा है। हालांकि आने वाले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश या बौछारों की संभावना मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने 11 जिलों में बारिश और बौछारों के साथ बिजली चमकने और गिरने की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगर जिलों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें गिरने की संभावना जताई है। इन्हीं जिलों में मौसम विभाग ने कहीं कहीं बिजली चमकने अथवा गिरने की भी संभावना जताई और येलो अलर्ट जारी किया है। एमपी मौसम विभाग ने इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी जताई है।